आज़ादी का अमृत महोत्सव। भारत की आज़ादी के आंदोलन में कुछ ऐसे नायक थे जिन्होंने कलम के दम पर ही अंग्रेज़ों की बंदूकों पर जीत हासिल की और भारत को आज़ादी दिलाई। एक ऐसे ही महान हस्ती और स्वतंत्रता सेनानी थे बाल गंगाधर तिलक। देश में आज़ादी की चिंगारी जलनी शुरू हो चुकी थी। उन्हीं दिनों एक महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ जिन्होंने आगे चलकर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने छाती ठोककर स्वराज्य को अपना जन्मसिद्ध अधिकार बताते हुए स्वाधीनता के आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में तब्दील कर दिया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे हासिल करके ही रहूँगा। उनका बोला गया ये वाक्य आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। लोकमान्य तिलक के राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत विचार और स्वराज्य भावना से समस्त देशवासियों में आज़ादी के प्रति आस बढ़ती रही। बाल गंगाधर तिलक की लोकमान्यता उनके राजनीतिक व सामाजिक कार्यों के कारण ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक शोध वृत्ति के कारण भी थी। मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने तीव्र और प्रभावशाली विचारों से अंग्रेज शासन की क्रूरता और अमानुषता से समाज को परिचित करवाया। 4 जुलाई 1899 को पुनश्च हरिओम नामक संपादकीय लेख लिखकर उन्होंने अधिक तीव्र जन आंदोलन की शुरुआत की और यहीं से प्रारंभ हुआ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तिलक युग का। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे। इतना ही नहीं बल्कि सन 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में लोकमान्य तिलक के स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षण इस चतुसूत्री कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकृत किया गया। आज हमारे देश में लोग स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादातर अपनाने लगे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत तिलक जी ने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन के रूप में की। 15 अगस्त 1947 यह हिंदुस्तान के इतिहास का वो स्वर्ण दिन है जब देश में एक नई सुबह हुई। मध्य रात्रि में भारत ने अंग्रेजी गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी और आज़ाद भारत में पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। भारत जिसके कदमों पर समुंदर है और माथे पर हिमालय का ताज है, फूलों से महकती ये वादियां जिसकी पहचान है और गंगा की पवित्रता ही इसका ईमान है। भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषा की विविधता से बना भारत मोहब्बत और नफरत के पड़ाव से होकर गुजरा है। ऐसा ही एक पड़ाव था सन 2020 से 2021 जब दुनिया भर में कोविड जैसी जागतिक महामारी ने हड़कंप मचा दिया। भारत भी इस संकट से छूटा नहीं था, लेकिन भारत ने यहाँ पर भी हार नहीं मानी। कोवैक्सीन और कोविड शील्ड जैसी वैक्सीन बनाकर भारत ने भारत सहित और भी कई सारे देशों को संकट से बचाया। सन 1948 भारत की आज़ादी के बाद पहली बार लंदन में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें हॉकी टीम ने देश पार इंग्लैंड को हराकर गोल्ड मेडल जीता और किसी विदेशी सरजमी पर पहली बार तिरंगा लहराया। सन 1954 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत हुई। 1954 में ये सम्मान पहली बार सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी को दिया गया। सन 1963 में देश के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया। 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट केरल के थुम्बा से छोड़ा गया। सन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने हरित क्रांति की नींव रखी।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आखिर क्यों हमारा भारत, हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है? क्योंकि यह एक ऐसा देश है जहां पूरी दुनिया बसती है। शायद इसीलिए किसी एक नाम से भारत को कभी बांधा नहीं जा सकता। 155 देश हैं दुनिया में, हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है, लेकिन जब बात हिंदुस्तान की आती है तो अपने आप ही छाती 56 इंच की हो जाती है। हम गुरूर नहीं करते, लेकिन सच कहते हुए भी नहीं डरते। भारत का राष्ट्रीय ध्वज समुच्चय राष्ट्र के लिए गर्व का प्रतीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मुहिम का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा ज़रूर फहराएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे के साथ न केवल व्यक्तिगत जुड़ाव को दर्शाता है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगा स्वीकृत किया गया। इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें, तभी हम न अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे और उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य भारतीयों को हर जगह राष्ट्रध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना है और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना है। दोस्तों, अब बारी हम सबकी है। आओ इस अभियान के सभी नियमों को ध्यान में रख के इसे सफल बनाएं। जय हिंद।